हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री गणपति बप्पा मोरया। और सुबह का टाइम हो चुका है। सबसे पहले मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। आज बच्चों की छुट्टी है और पद्देव जी की भी छुट्टी है, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले वॉक कराते हैं। पुराने रूटीन में आते हैं धीरे धीरे। पहले मैं कितना भी बिजी रहती थी, कितना भी मेरे पास काम होता था, लेकिन मैं सुबह उठ के वॉक पे ज़रूर जाती थी जूता पहनने में। आजकल तो मैं जूता भी नहीं पहन रही हूँ, स्लीपर पहन के ही चली जा रही हूँ। होता है ना कि एक बार मोजा पहनो, जूता पहनो, फिर आके उतारो। और ज़्यादा मैं वॉक नहीं कर रही हूँ। पहले 3-4 चक्कर लगाती थी, लेकिन आजकल ना अंदर से वो जो एक हिम्मत होती है, ताजगी होती है, फुर्ती होती है, वही शरीर में नहीं है। तो फिर कैसे मतलब चला जाए। लेकिन ये होता है ना कि सुबह के टाइम थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, घर से थोड़ा सा अलग दूर, तो होता है ना कि वही किचन, वही रूटीन, वही खाना पीना, सब कुछ से थोड़ा अलग हो जाता है। खुद के मन को मतलब इतनी ज़्यादा शांति मिल जाती है और खुशी मिल जाती है। जैसे सुबह के टाइम चिड़िया उड़ियाँ बोलती रहती है ना, तो उन सब की बोली जो कानों में जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे होती है ना रिलैक्स माइंड, मतलब रिलैक्स माइंड वाली फीलिंग आ जाती है कि मतलब हाँ चलो अब हम थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं, घर लौट चलते हैं, घर के सारे काम करते हैं। देखिए, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, कहीं भी घूम आएँ, किसी भी सफ़र में कहीं भी दर्शन करने या फिर दूर दूर तक टूर पे चले जाएं, लेकिन आपको हर जगह से लौट के खुद अपने घर ही वापस आना है। तो वैसे मेरा भी होता है कि मैं कितना भी कहीं चली जाऊं, लेकिन लौट करके तो बुद्धू को घर को ही आना है। तो मैं घर वापस आ रही हूँ और मतलब पुराने रूटीन में आके अच्छा लगता है। जैसे सुबह सुबह उठते थे ना, तो पहले मैं वॉक पे चली जाती थी। ये सिर्फ वॉक नहीं होता है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है और फुर्ती आ जाती है सुबह के टाइम। तो मैं उठी और सबसे पहले वॉक पे निकल गई थी, क्योंकि सुबह उठते हैं ना तो बच्चों का टिफ़िन हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है, तो उन सब में हो जाता है। सोचती तो हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ कि चली जाऊँ वॉक पे, लेकिन अगर मैं वॉक पे चली गई तो बच्चों को लेट हो जाएगा, उनके टिफ़िन के लिए लेट हो जाएगा। सो मैं अपने मन को मार के बच्चों के टिफ़िन में जुट जाती थी। और वॉक बहुत ही बढ़िया हुई है। 1.5 चक्कर हमने वॉक लगाया। 1.5 चक्कर यानी आप कह सकते हैं 4 किलोमीटर के लगभग। और 4 किलोमीटर कम नहीं है वॉक, मतलब बहुत ही वॉक है। सुबह के टाइम 4 हो जाती है, 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर शाम के टाइम हो जाता है। तो बस लौट करके मैंने थायराइड की दवा ली है, क्योंकि सुबह के टाइम अभी कोई काम किया नहीं था, बस वॉक पे निकल गए थे। अभी यहाँ पे अंधेरा है लगभग। सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ। दवा ले लिया है, पहले दवा ले लेते हैं, उसके बाद ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने का कोई टाइम नहीं होता, जैसे जब चाय वाय पीनी होती है ना, या फिर किचन में आना होता है, तो फिर ब्रश हो जाता है। वॉक करने के लिए बस फेस धुला, थोड़ा सा बाल वाल सही किया, उसके बाद चले जाते हैं। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आज एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। आज थोड़ा सा ना अंदर से ऐसे लग रहा था, जब टाइम होता है, जैसे हम टाइम से उठ जाते हैं। आजकल मेरा टाइम भी तो नहीं हुआ, 6 बजे 5:30 बजे उठ जाते थे, उठते हैं आजकल। पहले मैं 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे उठ जाती थी, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था। सो आज मैं पहले उठी, सबका छुट्टी था, सब लोग सो रहे थे। और जब घर में सभी लोग सो रहे हैं ना, तब वही अब अपने लिए टाइम निकाल ले। बहुत ही ज़्यादा शांति वाला टाइम होता है, क्योंकि जब सब लोग उठ जाते हैं ना, तो सबके काम मुझे, मतलब हम हाउस वाइफ को करने होते हैं। सबके लिए नाश्ता पानी खाना, जो भी जिसकी मर्ज़ी होती है उनके लिए करना होता है। लेकिन जब हम टाइम से उठ जाते हैं, टाइम से 1 घंटा 2 घंटा पहले उठ जाते हैं, तो वो टाइम अपने खुद के लिए निकाल लेते हैं। हाँ, हालांकि 7 घंटे 8 घंटे सोना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो टाइम मिले आप अपने लिए निकालें थोड़ा बहुत उसमें से। एक्सरसाइज करने के लिए आजकल ये सारी वाली एक्सरसाइज मैं बहुत दिन से नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। पहले मैं एक्सरसाइज बहुत करती थी, इतना मतलब 34-35 किलो वज़न मैंने जो भी घटाया है, उसको एक्सरसाइज, वॉक और अपने डेली रूटीन में हेल्दी रूटीन शामिल करके, जैसे घर का बना हुआ खाना, बाहर के बने हुए खाने को बिल्कुल कम कर दिया। और आजकल मेरा हाथ का जो हाथ मोटे मोटे थे, वो भी चेस्ट का साइज़, दोनों ही इस एक्सरसाइज से कम हुआ। बहुत ही बेनिफिट एक्सरसाइज है, आप करिए, आपको रिजल्ट 21 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे तो लगभग 12-15 दिन में ही पता चल गया था कि मतलब हाँ, ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। ये वाली एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों ने कहा था कि पीछे से भी दिखाइएगा आप कैसे करती हैं। वैसे जिनके हाथ पतले हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। पहले तो मेरे हाथ पीछे जाते ही नहीं थे, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद ये पीछे थोड़ा सा हुए हैं। मोटे हाथ हैं ना, तो इसकी वजह से थोड़ी सी पीछे करने में दिक्कत होती है। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज करने में क्या कहते हैं,
ताकत लगती है, एनर्जी लगती है। लेकिन हाँ, एक बार आपको पसीना आ जाए, अच्छे से खूब पसीना आ जाना चाहिए, आप इतने अच्छे से एक्सरसाइज करें। कम से कम आपको 30 मिनट 35 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली की रूटीन में। अगर आप इसके पास 30-35 मिनट टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर करें। और उसके बाद यहाँ पे सारी एक्सरसाइज हो गई थी तो मैंने सोचा चलो फेस योगा भी कर लेते हैं। 4 दिन 5 दिन क्या हो चुका है, 1 हफ्ते हो चुका है, मैं कोई योगा नहीं की, ना फेस योगा की। वैसे मैं सारी रूटीन फॉलो करूँ चाहे ना फॉलो करूँ, लेकिन फेस योगा मैं करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, जो कि हमारे ग्लोइंग स्किन का राज होता है। अपने चेहरे को स्ट्रेचिंग करना होता है, उसके बाद गले को बस चारों तरफ घुमाना होता है। और थायराइड के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। गले को ऊपर करके हमारी थायराइड की जो ग्रंथि होती है ना, वो हमारे गले में होती है, वो भी एक्टिव हो जाती है। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज पेट के लिए प्लस आपके थाई के लिए, मतलब जंघों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो इस वाली एक्सरसाइज से मेरा पेट का कम हुआ, अगल बगल की चर्बी प्लस थाई चर्बी, मतलब जांघों की चर्बी कम हुई है। उसके बाद मैंने रात को धनिया भिगोया था, उसको गर्म किया है, धनिया वाला पानी पीते हैं। धनिया वाली पानी एक तो फैट कटर का काम करती है, दूसरे ये जो थायराइड होती है ना, थायराइड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आपका थायराइड मतलब ठीक रहता है। आप के लिए जिसको थायराइड है, आप वो धनिया पानी, जैसे सूखी वाले बीज वाली धनिया पानी या फिर हरी धनिया की पत्ती पीस करके उसकी चटनी बना के रख लें, वो वाला पानी पिएं। और उसके बाद मैंने पानी पीने के बाद सबसे पहले सबके लिए चाय रख देते हैं। सबकी छुट्टी है तो सब लोग चाय वाय पियेंगे अपना आराम से। और छुट्टी होती नहीं है आजकल, बच्चे छुट्टी मना ले रहे हैं। जैसे गांव से आने के बाद 1-2 दिन होता है ना कि चलो आज जाना कल जाना, जब बच्चों का भी रूटीन गड़बड़ा जाता है, मतलब ऐसे नहीं जाते हैं तो फिर वो होता है ना कि एक दिन नहीं गए तो 2 दिन वैसे भी रुक जाते हैं। आप लोगों को सवाल आया था, हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि बच्चों को डांट नहीं पड़ती। पहले डांट पड़ती थी जब बच्चे 1 2 3 4 5 में पढ़ते थे, लेकिन इस बार जब से 8 9 में गए हैं तो इतना ज़्यादा डांट नहीं पड़ती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत कम नागा करते हैं, लेकिन वैसे समय परिस्थिति जब हो जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कहीं आना जाना होता है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है स्कूल जा पाना। और बच्चे आने के बाद घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, उन कामों को निपटाना होता है, तो बच्चे को होता है चलो कल जाना परसों जाना। या फिर मैं भी कभी कभार आलस कर जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आलस नहीं आता है, बहुत सारा आलस आता है, मैं भी काम टालती रहती हूँ, चलो आज कर लेंगे कल कर लेंगे। लेकिन ये कहावत मुझे हिंदी में आज भी याद है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब परले परले हो, पल में परले होएगी बहुर करोगे कब। तो काम टालने की आदत हमें बिल्कुल जो है मतलब एकदम से आलसी बना देती है। पहले हमारे सर जी या फिर जो टीचर पढ़ाते थे, हम सबके यहाँ स्कूल में गुरुजी कहते थे, तो गुरुजी कहते थे कि जब हम लोग स्कूल में होमवर्क नहीं करते थे ना तो यही कहावत कहते थे कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब परल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। यहाँ पे एक कमरे में झाड़ू लगा दी थी, सब्जी निकाल रही थी, पतियों जी बोले थे सब्जी निकाल के रख दो, मैं कटिंग चॉपिंग का काम निपटा दूंगा। गौरी भी सब्जी उब्जी कट कर लेती है। उसके बाद हैंड वाश बाहर ख़त्म हो चुका था और अंदर वाले हैंड वाश में भरा हुआ था। बहुत कम हैंड वाश डालते हैं बच्चे, बहुत ही ज़्यादा सारा दिन क्या करते हैं ना, इसको खिलवाड़ ही करते रहते हैं, ज़रा सा हैंड वाश लो और हाथ धुलो। लेकिन बच्चों का क्या, बच्चों कहाँ समझ आती है, बच्चों को तो हर चीज़ में मज़े आते हैं, उनको चाहे कुछ भी कहो, कितना भी समझाओ, तो बच्चे ही हैं। और सब्ज़ी निकाल के रख दी, हैंड वाश भर के रख दिया है। उसके बाद मैंने सोचा चलो इस कमरे में भी झाड़ू लगा लेते हैं। गर्मी इस कदर है कि गर्मी का मतलब नाम भी लेना बेकार है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो उमस वाली जब गर्मी शुरू हो जाती है ना, मुझे तो इतना इंतज़ार है कि ये गर्मी कब जाए। वैसे गर्मी में गर्मी नहीं होती, जैसे मई जून में गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जुलाई अगस्त जब शुरू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में थोड़ा बहुत होती है, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने में इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है कि एकदम से हालत ख़राब कर देती है। ना कुछ खाने का मन होता है, ना ही कुछ बनाने का, ना ही इतना ज़्यादा काम करने का मन होता है। आज कई दिनों बाद मैं फूल लाई हूँ तोड़ करके, कई दिन से मैं जा ही नहीं रही थी फूल तोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा चलो फूल तोड़ लाते हैं। ज़रा सा फूल उल भगवान को चढ़ा दो ना, तो घर में ऐसे सजा बजा सा भगवान का मंदिर, घर में दीपक बत्ती जलता रहता है, धूप बत्ती से जो ये खुशबू निकलती रहती है, अरोमा निकलता है ना, घर के वातावरण को एकदम पॉजिटिव कर देता है। बप्पा जी को मैंने गुड़ दुर्बा चढ़ा दिया है, धूप बत्ती दीप जला दिया है, फूल चढ़ा दिया है, मंत्र पढ़ते रहते हैं अपने मन में जो भी मंत्र करना होता है। गौरी अपने पप्पा के लिए चना बना के लाई हैं, देखिए इसमें कितना सारी बड़ी बड़ी हरी मिर्चियाँ डाली हैं। मैंने भी इसमें से 2-3 चम्मच खाया, क्योंकि मेरा सुबह का नाश्ता करने का अंदर से मन नहीं हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च कट करके रखे हैं पद्देव जी, और बस प्याज व्याज को ऐसे रख दिए हैं, काटे नहीं हैं।
तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद अपना दोपहर का लंच बना देते हैं। जब सब लोग बच्चे घर पे रहते हैं ना तो जल्दी खाना कर लेते हैं, नाश्ता नहीं बनता है, सबको भूख लगी रहती है टाइम से। बच्चों का बस वही बिस्कुट नमकीन वगैरह दूध वगैरह जिनको जब मन होता है खा लेते हैं, और फिर कभी कभार फ्रूट रखा रहता है तो बच्चे फ्रूट भी खा लेते हैं। आजकल मेरा मन नहीं हो रहा था फ्रूट वूट खाने का, बस ये होता है ना कि नाश्ता है तो 2 चम्मच कर लो। ऐसे सुबह के टाइम हमें पेट भर के नाश्ता करना चाहिए। और यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन ये सब कट कर दिया है। उसके बाद टमाटर को भी बारीक बारीक कट कर लेते हैं। मेरा खाने बनाने का शुरुआत तभी होती है जब सारी तैयारी हो चुकी होती है। दाल चावल धुल के रख लेते हैं, सब्जी कट करके रख लेते हैं। वैसे जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो इत्मीनान से खाना बनाते हैं, मतलब टाइम लेके। लेकिन जब बच्चों का स्कूल होता है तो सुबह भागम भाग होती है, तो सबसे पहले सब्जी रोटी बन जाती है बच्चों को टिफ़िन के लिए। उसके बाद दोपहर में दाल चावल सब्जी जो कुछ बनाना होता है, रायता वायता, वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शिमला मिर्च प्याज अच्छे से भून लिया है, साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे, हल्दी, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला थोड़ा सा इसमें होममेड मसाला ऐड कर देते हैं। नमक स्वाद के अनुसार ऐड ही कर दिया है। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च की सब्ज़ी में टमाटर धनिया आप तुरंत ही ऐड कर दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है, टाइम नहीं लगता है। तो साथ में टमाटर ऐड कर देने से ये टमाटर का पानी जो होता है ना, इससे सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है, क्योंकि तेल की क्वांटिटी हमारे खाने में कम होती है कि सब्ज़ी तेल में पके। तो देखिए कितनी बढ़िया से शिमला मिर्च अच्छे से गल चुकी है। इसको थोड़ा सा अच्छे से आपस में मिक्स कर दीजिए और ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा धनिया की पत्ती। हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है। ये सब्ज़ी चावल से खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। पहले तो हमारे दोनों बच्चों को बहुत पसंद आती थी, गोलू को भी गौरी को भी, लेकिन आजकल गौरी शिमला मिर्च नहीं खा रही है, पता नहीं क्या हो चुका है, बिल्कुल छूती भी नहीं। ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। तो आप बढ़िया इसको रोटी से खाएं, कभी आप अपने घर में इसे बनाएं, ट्राई करें, बहुत बढ़िया होती है। पहले तो मुझे नहीं बनाना आता था शिमला मिर्च की सब्ज़ी कैसे बनती है, लेकिन जब से ये सब्ज़ी बनने लगी है ना, तब से सारी सब्जियों को मतलब ये सबसे ऊपर रहती है बच्ची को पसंद में। लेकिन गौरी को आजकल नहीं पसंद आई। सादी दाल बनाई है, थोड़ी सी ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। और एक बार मन को हुआ कि चलो हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती, जीरा वगैरह डाल के तड़का मार देते हैं। लेकिन फिर सोचा कि तड़के वाली दाल, इस तरीके से तड़के वाली दाल बहुत कम पसंद की जाती है, तो हमने दाल खाली कर दी, ऊपर से धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। चावल भी धुल करके रखा है, चावल भी एक सीटी में आएगा, पक जाएगा। और उसके बाद हम आटा गूँथ लेते हैं फटाफट से। दाल बन चुकी है, सब्ज़ी बन चुकी है और चावल हमने चढ़ा दिया है। आटा अपने लिए बेसन और मक्की का मिक्स करके रखा है, उसको गूँथेंगे। कभी कभार जब मन होता है, जैसे बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो दोपहर को आटा गूँथते हैं, तो साथ में अपने लिए गूँथ लेते हैं। अगर सुबह सुबह ही आटा गूँथना हुआ, बच्चों के टिफ़िन के लिए रोटियां बनानी हुई ना, तो फिर मैं अपने लिए नहीं गूँथती हूँ। तो बस आटा गूँथ करके तैयार हो चुका है, इसको रख देते हैं सेट होने के लिए। जिसको जब खाना होगा गर्मा गर्म रोटियाँ बनाएंगे। और ये जो गेहूँ का आटा है ना, ये भी, इसमें भी बहुत सारे आटे मिक्स करके इस बार पिसना है, बहुत बढ़िया लगता है जब इसकी मोटी मोटी रोटियां बनाओ और तुरंत गर्मा गर्म खाओ। मुझे तो ऐसी मोटी रोटियां ना घी लगा के पसंद आती हैं, घी लगा के रोटी रहे, सब्जी रहे। और सबके लिए रोटियां बना दी है। अब अपने लिए जो मक्के और बेसन की रोटी है उसको भी बना लेते हैं। बच्चे खाना खा लिए, कढ़ाई भी खाली कर ली थी, अभी पद्देव जी नहीं खाए हैं, तो मैंने सोचा बर्तन भी धुल करके रख देते हैं। सबसे बड़ा काम जो होता है मेरा ना किचन का, वो बर्तन होते हैं। बर्तन मेरे बिखरे रहते हैं, एक भी सिंक में पड़े रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और किचन के 2 कपड़े 3 कपड़े होते हैं, जब बर्तन धुले जाते हैं, साफ़ सफाई की जाती है, तो पोछे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमारे किचन में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 11 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और दोपहर का लंच वंच बना दिया है। दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है, दोपहर का लंच कर लिया, क्योंकि नाश्ता कुछ किए नहीं थे, आज सुबह चाय ही बनाई थी, तो उन लोगों को भूख लगी थी, तो वो लोग अपना दोपहर का लंच कर लिए हैं। क्योंकि अभी हो सकता है उनके सर जी भी पढ़ाने आए, तो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाएंगे। कई दिन से ये लोग पढ़े नहीं हैं, क्योंकि गाँव चले गए थे और कई दिन से पढ़ाई नहीं हुई है। तो हो सकता है दोनों बच्चों को 2 घंटे दें, 1 घंटे उसको, 1 घंटे उसको। तो मैंने कहा कि आप लोग लंच कर लो, नहीं तो 1 बज जाएंगे और भूखे पेट भी पढ़ाई नहीं होती, और बच्चों को वैसे भी भरपेट भोजन चाहिए, खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए। आज सुबह में मैंने कुछ नहीं बनाया था, बच्चे दूध पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। और वैसे मेरे घर में नाश्ता बहुत कम ही बनता है, जैसे सुबह के टाइम पोहे, कभी कभार मन हुआ। मैं सोच रही थी छिलके वाली मूंग भिगो दूँ चिले बनाने के लिए, फिर मेरा मन नहीं हो रहा था। क्या होता है ना, अगर एक बार सब लोग नाश्ता कर लेते हैं तो फिर खाने के लिए बहुत लेट हो जाते हैं। ऐसे में होता है सब लोगों को भूख लगी रहती है, अपना टाइम से 11 बजे 12 बजे सब लोग लंच कर लेते हैं।
और मैंने थोड़ा सा स्प्राउट खाया था, पद्देव जी ने भी थोड़ा सा स्प्राउट खाया था। मेरा सुबह खाने का कुछ मन नहीं हो रहा था, तो फिर भी ज़बरदस्ती कहते हैं ना कि मन ना हो, तो फिर भी थोड़ा बहुत मैंने वही 2-3 चम्मच खाया था स्प्राउट। और अभी मैंने अपने लिए शिमला मिर्च की सब्ज़ी, बेसन की रोटी, सिंपल दाल, सिंपल सादा चावल यही बनाया है। और आज मुझे बहुत सारे काम है, मुझे फॉल लगाने हैं साड़ी में, 4 साड़ी में फॉल लगाना है। वैसे तो मैं 4 में इकट्ठा एक दिन में नहीं लगा पाऊंगी, यहाँ पे मायके होती तो 3-4 साड़ियों में इकट्ठा फॉल लगा देती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई काम नहीं होता। यहाँ पे 2 बार तो बच जाते हैं काम करने में, फिर कोई खाना, कोई कुछ, तो बार बार उठना पड़ता है। एक साड़ी में अगर लगा पाऊंगी बड़ी मुश्किल से, और मैं फॉल खुद ही लगाना चाहती हूँ इस बार, क्योंकि दर्जी को दे दो ना तो उतने अच्छे से करते नहीं है। बस ये होता है कि पैसे भी जाते हैं, फॉल भी ठीक से नहीं लगता। तो अपने काम खुद करो तो बढ़िया से फिटिंग से फॉल आराम से, थोड़ा देर लगेगा कोई बात नहीं, 1 दिन की बजाय 2 दिन में लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन अपना काम खुद से करो तो ज़्यादा ही बढ़िया होता है। तो मैं फॉल लगाऊंगी। दूसरी बात, मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है, 2 देखती हूँ मैं कौन सा काम चुनती हूँ कौन सा नहीं, क्योंकि मेरे पास वीडियो भी नहीं बची है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बीच में मैंने कई दिन गैप मारे हैं, कई दिन आराम किए हैं, तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसके बाद मायके चले गए थे 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन उन 2 दिनों में काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और हालांकि आप लोग सोचते होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं शूट करती कहीं आ जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहीं जाओ तो फिर ये दिखाओ कि मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ। तो ये होता है मैं गोरखपुर आ जाऊँ इत्मीनान से तो ही वीडियो बनाती हूँ, कहीं जाते आते समय मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। बाकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी पसंद है। और ख़ास करके पद्देव जी होते हैं तो उनको भी नहीं पसंद होता कि मैं बार बार कैमरा उठाऊँ, मोबाइल उठाऊँ और वीडियो शूट करूँ रास्ते में, उनको नहीं अच्छा लगता, तो फिर मैं नहीं करती। बाकी मेरी तो कहीं ना कहीं मन होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। तो बस उनका मन रखने के लिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ। और अभी दोपहर का लंच बन गया है, पद्देव जी नहीं खाए हैं, मैंने भी नहीं खाया है, तो मैं थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, फॉल को प्रेस कर लेती हूँ, देखती हूँ और जो भी काम है उनको निपटा लेती हूँ। और फिर उसके बाद अभी हमारा लंच करने का टाइम हुआ नहीं है। जब तक मुझे कुछ अच्छे से कस के तेज़ वाली भूख नहीं लगती तब तक मैं लंच नहीं करती हूँ, तब तक मैं इंतज़ार करती हूँ। फ्रूट भी रखा है, सेब रखा है, वो भी खाने का मन नहीं हुआ। ऐसे लगता है ना कि जैसे कुछ चीज़ें रखी तो हैं लेकिन उनको देख खाने का मन नहीं होता। हाँ, मिस कर रही हूँ दही को। दही तो मुझे इतना प्राणों से प्रिय है। दही नहीं है खाने में ना तो ऐसा लगता है पूरा घर सूना सूना है। दही के बिना खाना भी सूना सूना है। कम से कम मुझे लगता है 4-5 दिन हो गए दही खाए। तो फिलहाल आज मैं सही शाम को दही लगाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन तो दूध ही नहीं आया। कल शाम को दूध आया है तो चाय वाय के लिए पहले रख दिया है, जब दूध बचता है तभी दही जमती है। तो खास करके आज मैं दूध थोड़ा बहुत बचा के थोड़ी सी दही लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी ज़रूर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से सीधा लंच टाइम में अब। और आ जाइए आप सब लोग भी डिनर करने। रात को मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी ना, थोड़ी सी बचा ली थी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। सादी दाल, थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, आज थोड़ा सा चावल भी खाने का मन हो रहा था शिमला मिर्च के साथ, तो मैंने ले लिया। सलाद कट किया है। दही के बिना घर सूना सूना है, थाली भी सूनी है और प्रतिमा भी सूनापन महसूस कर रही है दही के बिना। बस दही जल्दी ही जमाएगी। जो भी थाली में है आप लोग भी आ जाइए। भगवान ने जो कुछ भी दिया है बस उसका भोग लगाते हैं और आत्मा तृप्त करते हैं। खाना खाने के बाद बहुत सारी दवाइयाँ लेनी थी, जो कि दवाइयाँ चल रही हैं अभी, तो इन सारी दवाइयों को दोपहर के टाइम लेना था, तो मैंने सोचा चलो दवा ले लेते हैं। कभी कभार भूल भी जाते हैं काम के चक्कर में। अब आप लोग सोचते होंगे काम क्या होता है। काम की कोई कमी नहीं रहती है, हमारे मन में हमेशा काम चलते रहते हैं, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। ये सारी वीडियो बनाने के बाद इनका एडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। सो दवा लेंगे और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।